मेरे मित्रों, सबका मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर जी.एन. जगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, इंदिरा प्रियदर्शन वुमेन्स डिग्री कॉलेज, नामपल्ली, हैदराबाद। आज मैं द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए हिंदी इतिहास का परिचय देना चाहता हूँ। हिंदी इतिहास जो आगे प्रतियोगिता में बहुत उपयोगी का है और आगे जो पीजी में या नहीं जेएल डीएल हर एक विषय में इसका बहुत प्रामुख्यता है। इसी के कारण अब आज हम हिंदी साहित्य के बारे में अपन जानकारी दीजिएंगे। आज जो है हिंदी बहुत ही खूबसूरत भाषा में से एक है। इसी का विषय है सबको अपने लेती है। हिंदी जोड़ने वाले भाषा है, तोड़ने वाले नहीं है। इसी के कारण सारे दुनिया में हिंदी का प्रचलित है। और हिंदी इतिहास का अर्थ है जो बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं। किसी भी साहित्य किसी भी भाषा में जो लिखा जाता है उसी को हिंदी साहित्य कहते हैं। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभाजन किया गया है। और आदिकाल, इसको वीरगत काल भी उपनाम है, ये 150 से लेकर 1375 तक है। और दूसरा पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल उपनाम है और ये भी 1375 से लेकर 1700 तक है। और वैसे ही उत्तर मध्यकाल इसको रीति काल कहते हैं, संवत 1700 से लेकर 1900 तक है। वैसे ही आधुनिक काल, मध्यकाल इसको कहते हैं और इसको गद्य काल कहते हैं, 1900 से लेकर के अभी तक जो आधुनिक काल चल रहा है। अब हम हिंदी साहित्य का परिचय देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तृत और प्राचीन है। इसके संबंध में डॉक्टर हरदेव बाहरी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से ही आरंभ होता है और वैदिक ही हिंदी भाषा है। बदलते युग के अनुसार इस भाषा के नाम भी बदलते गए, कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृत, कभी पाली, कभी अपभ्रंश, तो अब हिंदी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी के आसपास हुई। उस समय प्राकृत भाषा तथा अपभ्रंश भाषा थी। सामान्य प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। अपभ्रंश के समय से ही 7वीं 8वीं शताब्दी से ही पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी। 7वीं 8वीं शताब्दी से ही कुछ विद्वानों ने हिंदी का उद्भव विकास माना है। उस समय अपभ्रंश भाषा प्रचलित थी। कहा जाता है कि सौर्षणी अपभ्रंश से ही ब्रजभाषा की उत्पत्ति हुई। हिंदी चाहे 7वीं से शुरू हुई हो गया, फिर 10वीं या 11वीं शताब्दी से उसके सुदूर तक विस्तृत क्षेत्र की बोलियों की शब्दावली में परस्पर भिन्नता मिलती है। हिंदी के क्षेत्र में पूरी 18 बोलियां आती है। जिस तरह से युग परिवर्तन के साथ साथ वैदिक से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिंदी भाषा आ गया है, वैसे ही युग परिवर्तन के साथ साथ कविता के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। पद्य ही कविता का रूप ले लिया है। कविता साहित्य का अत्यंत ही प्रभावी और प्राचीनात्म रूप है। संसार की जितनी भाषा है और उन सब भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया है उसका प्रारंभिक स्वरूप कविता में ही उपलब्ध है। जीवन में सुख दुख, हर्ष शोक, आशा निराशा आदि हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम कविता है। हिंदी कविता का इतिहास प्रारंभ से लेकर आज तक परिवर्तित मनोवृत्तियों और परिस्थितियों का इतिहास है। हिंदी कविता का उद्भव प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा के समय से ही हुआ है। किसी भी भाषा, किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन सुबोध और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे वर्गों या खंडों में विभाजित करना होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में
सबसे पहले प्रयास करने वाले ग्रेसन तासी एवं शिवसिंह सेगरे थे, लेकिन ये दोनों काल विभाजन पर ध्यान नहीं दिया। काल विभाजन की ओर सबसे पहले जॉर्ज ग्रेटसन ने ध्यान दिया। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में 11 कालखंडों का विभाजन किया है, लेकिन ये पूर्णतः समय की दृष्टि से विभक्त नहीं है। इसके अलावा मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र आदि इतिहासकारों ने अपने अपने इतिहास में विभिन्न प्रकार के काल विभाजन प्रस्तुत किया है। मैं इसके पहले काल विभाजन के बारे में 4 कालों के बारे में बोला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में जो काल विभाजन किया वह बाद के विद्वानों और विद्यार्थियों के बीच सर्वाधिक प्रचलित और मान्य हुआ। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास निम्नलिखित 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, वीरगत काल 1050 से लेकर 1355 तक। पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल उपनाम है, 1375 से लेकर 1700 तक। उत्तर मध्यकाल, इसको रीतिकाल कहते हैं उपनाम, 1700 से लेकर 1900 तक। आधुनिक काल, इसको गद्य काल का उपनाम है, 1900 से लेकर अभी तक। शुक्ल जी के द्वारा किया गया काल विभाजन में स्पष्टता, संक्षिप्तता के आदि सुबोधित और सुसंगत भी है। स्पष्टता, शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन अधिकाधिक मान्य और संगत समझ गया है। अब हम देखेंगे संक्षिप्त में मैं अब 4 कालों के बारे में परिचय दूंगा, उसके बाद एक एक काल के बारे में अगले क्लासों में लेंगे। आज तो मैं 4 कालों के बारे में संक्षिप्त समाचार देने के लिए प्रयास करूंगा। पहले हम देखेंगे आदिकाल, इसको वीरगत काल कहते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से लेकर 1375 तक, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य का रचना काल को आदि काल कहा है। ये आदि का मतलब क्या है? आरंभ काल या प्रारंभ काल। शुक्ल जी ने रसों, ग्रंथों तथा वीरगतात्मक रचनों की अधिकता को दृष्टिगोचर कर काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर इस नामकरण वीरगत काल किया है। समस्त आदिकाल में मुख्यतः 4 प्रकार की रचना हमको दर्शित होती है। यहाँ पर देखिए 4 प्रकार। एक है वीरगत काल, दूसरा है धार्मिक रचना है, तीसरा है श्रृंगार परक रचना है, चौथा है मनोरंजनात्मक साहित्य और कुसरों की पहेलियाँ हैं। इस प्रकार आदिकाल को मुख्यतः 4 प्रकार की रचना हैं हम देख सकते हैं। आदिकाल जो हिंदी साहित्य का जन्म ऐसा समय में हुआ तब भारत पर मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हो गए थे। हिंदू राजा अपने अपने राज्यों की रक्षा करने लगे थे, अतः वह युग युद्धों का युग था। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। उस काल के साहित्य निर्माता चरण लोग थे जो अपने आश्रयदाताओं का याचन कर उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहन देते थे और कभी कभी वे लेखनी या वाणी के चमत्कार और कौशल के साथ साथ तलवार का भी कौशल दिखलाकर युद्ध क्षेत्र में वीरगतों के प्राप्त होते हैं। इस काल के साहित्य का इतिहास देखा जाए तो अनेकों तरह परिस्थितियां दिखाई देती है जो इस प्रकार है। वहाँ पर जब आदिकाल में, अब आगे अगले जो आदिकाल का परिचय देते समय मैं पूरा करूँगा। वहाँ पर उस जब का परिस्थितियाँ कैसा है, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति और साहित्यिक परिस्थिति, ये जब आदिकाल का परिचय देते समय अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद आदिकाल के बाद हम देख सकते हैं भक्ति का